हरे कृष्णा, मैं गौरंगी दास यादव के लिए एक बड़ा प्यारा सा प्रसंग लेके आए हैं हनुमान जी महाराज का। आप सुनिए और देखिए कि हनुमान जी प्रभु से कितना प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम करते हैं हमारे हनुमान जी महाराज राम जी से। राम जी हनुमान जी की बड़ी प्यारी सी कथा है, सुनिए। हुआ कुछ इस प्रकार से कि हनुमान जी जो हैं दिन भर हमेशा राम जी की सेवा में लगे रहते हैं। दिन भर उनके की उनके लिए हमेशा हर क्षण लगता था कि मैं प्रभु की किस प्रकार से कितनी ज़्यादा सेवा करूँ। लेकिन जब शाम का समय होता था तो प्रभु श्री राम अपने महल कनक महल की तरफ चल देते थे, वहाँ माँ सीता के संग रहने के लिए। कनक महल यानी जहाँ पर माँ सीता विराजमान होती थी। रात्रि का समय जैसे ही सूरज डूबता था वैसे ही राम जी महल की तरफ चल देते थे और हनुमान जी महाराज उनको देखते रहते थे, बोलते थे मुझे भी ले चलिए। लेकिन राम जी बोले कि मैं आपको अंदर कैसे ले जा सकता हूँ, वहाँ तो केवल सहचरियाँ जो हैं और वहाँ पर सीता माँ की इच्छा चलती है, आप सीता माता जी से पूछ लीजिए। हनुमान जी सीता माँ के पास गए और रोने लगी, माँ मुझे रात में भी सेवा के लिए यहाँ बुला लीजिए। सीता माँ बोली, यहाँ तो केवल सहचरियाँ ही रहती हैं रात में, आप यहाँ नहीं रह सकते। हनुमान जी महाराज बहुत दुखी होते हैं और वो जब राम जी जाते हैं बाहर खड़े होकर बहुत व्याकुल होते हैं और बहुत रोते हैं, जोर जोर से रोते, पूरी रात रोते रहते हैं। ये देखकर सारे देवी देवतागण उनके पास आते हैं और बोलते हैं, हनुमान जी महाराज क्या हो गया? तो बोलते हैं, मैं रात्रि भर मैं सेवा नहीं करूँगा राम जी से, मेरा कैसे चलेगा? मुझे राम जी के पास जाना है, लेकिन क्या करें? देवता लोग बोले, देवी देवता लोग बोले कि भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो वहाँ सीता माता की मर्जी चलती है। ये देखकर हनुमान जी महाराज रोते रोते जाते हैं सरजू के तट पर, वहाँ रोने लगते हैं। उनके नेत्रों से जो आंसू अश्रु अश्रु गिरती है, वहाँ जाकर एक धधकती हुई जैसे इतना गर्म था वो जो उनका आंसू था, सरजू में गिरा और गिरने के बाद वहाँ पर सरजू रानी जो है वो प्रकट हुई साक्षात और बोली कि हनुमान जी क्या हुआ? उनको देखकर, उनके रोने को देखकर उनसे व्याकुल हो गई। बोली, क्या बात है, आप इतना क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं क्या करूं, मैं राम जी का सेवा करना चाहता हूं, पर मुझे रात्रि में सेवा नहीं मिलती है और वहां उनके महल में केवल सहचरियां ही को रहने का आदेश है और माँ सीता ही वहां रह सकती हैं। यह देखकर सरजू महारानी जो है वो अश्रु को लेकर हाथ में, जैसे जलता हुआ सिक्का लोहे का होता है वैसा वो अश्रु प्रतीत हो रहा था, उसको लेकर सीता माँ के पास जाती हैं और बोलती हैं, दिखाती है तो सीता माँ बोलती ये क्या है? तो वो बोली कि ये हनुमान जी की अश्रु हैं और इतनी तप रही है ये अश्रु, वो राम जी से दूर नहीं रह सकते, आप उन्हें कृपा करके महल में रहने का आज्ञा दे दीजिए। उसके बाद सीता माँ जो हैं उनको चंपक लता सखी उनको बना देती हैं और अब हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दिन भर तो वो राम जी के साथ में रहते थे, लेकिन जैसे ही शाम होता था उसके बाद वो सचेरी चंपक लता सचेरी बन जाते थे और राम जी की सेवा करते थे। हनुमान जी जैसा महाराज जैसा कोई भी सेवक नहीं हो सकता। दास भक्ति सीखनी है तो हमें हनुमान जी महाराज से सीखनी चाहिए। भक्ति का सबसे सुंदर अंग है दास भक्ति। ये प्यारी सी छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को तुरंत बताना कि हमारे प्रत्येक 4 प्रवाद में हरे कृष्ण नाम जपने बोले जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण नाम जपिए और कृष्ण के सबसे प्रिय बन जाइए। आज से एक माला जपिए, 6 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16 वाला पढ़िए और कृष्ण के हेतु कृपा के पात्र बन जाइए। तो आज से ही हरे कृष्ण नाम जपिए और कृष्ण के हेतु कृपा के पात्र बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।